अभी अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है बिहार NHM स्टाफ नर्स के लिए और ANM के लिए। ये सब क्वेश्चन मोस्ट VBI है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय की सामान्य पोजीशन क्या होती है? पहला इन्वर्टेड, दूसरा एंटीवर्टेड, तीसरा रिट्रोटेड, डी मिड पोजीशन। इसका आंसर होगा बी एंटीवर्टेड। दूसरा है देखिए, फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में सामान्यतः निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है? ए फिम्ब्री, बी इस्थमस, सी एम्पुला, डी इनफंडिबुलम। इसका आंसर होगा सी एम्पुला। फिर सी है, चाइल्ड बियरिंग के लिए आदर्श पेल्विस है। आदर्श पेल्विस कौन सा होगा? पहला एंड्रॉयड पेल्विस, बी गैंकोइड पेल्विस, सी एंथ्रोपॉइड पेल्विस, डी प्लेटिपेलोइड पेल्विस। इसका आंसर होगा बी गायनोइड पेल्विस। फिर है, गायनोइड पेल्विस की मुख्य विशेषता क्या है? ए राउंडेड ब्रीम, बी लॉन्ग ओवल ब्रीम, सी हार्ट शेप्ड ब्रीम, डी किडनी शेप्ड ब्रीम। इसका आंसर होगा ए गायनोकॉइड पेल्विस की मुख्य विशेषता होती है राउंडेड ब्रीम। फिर आगे है, निम्नलिखित में कौन सी अस्थि हिप बोन का निर्माण नहीं करती है? इसका ए होगा एलियम, बी सैक्रम, सी प्यूबिस, डी इशियम। इसका आंसर होगा सैक्रम। ऐसे इसके बारे में अगर थ्योरी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग बताइए कमेंट में, हम थ्योरी करवा देंगे बुक से। पेल्विक आउटलेट का अधिकतम व्यास कौन सा होता है? इसका ए होगा ऑब्लिक डायमीटर, बी ट्रांसवर्स डायमीटर, सी एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, डी लेटरल डायमीटर। इसका आंसर होगा एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर। फिर है नेक्स्ट, पेल्विक आउटलेट का इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है? ए 11 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 13 सेंटीमीटर, डी 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा सी 13 सेंटीमीटर। अब आगे है देखिए, यहाँ से अंडाशय से फिल इन द ब्लैंक से मुक्त होने की प्रक्रिया ओव्यूलेशन कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा? ए प्राइमरी ओसाइट, बी फर्स्ट पोलर बॉडी, सी सेकेंडरी ओसाइट, डी सेकेंड पोलर बॉडी। इसका आंसर होगा सी सेकेंडरी ओसाइट। फिर नेक्स्ट है, अंडाणु किस रूप में निषेचित होता है? ए ओवोनी, बी जर्म सेल, सी प्राइमरी ओसाइट, डी सेकेंडरी ओसाइट। इसका आंसर होगा डी सेकेंडरी ओसाइट। फिर है तीसरा, भ्रूण किस अवस्था में गर्भाशय की भीतरी सतह पर आरोपित होता है? इसका ए मोरुला, बी गैस्ट्रोला, सी ब्लास्टोसिस्ट, डी ट्रोपोब्लास्ट। इसका आंसर होगा ब्लास्टोसिस्ट। मतलब भ्रूण किस अवस्था में गर्भाशय की सतह पर आरोपित होता है? ब्लास्टोसिस्ट। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकास किस भ्रूणीय संरचना से होता है? ए एपीमियर, बी मीजोमियर, सी न्यूरल ट्यूब, डी न्यूरल क्रेस्ट। इसका आंसर होगा न्यूरल ट्यूब। फिर निम्नलिखित किस अंग का निर्माण भ्रूण के अंतःजनन स्तर एंडोडर्म से नहीं होता? ए लीवर, बी पैनक्रियाज, सी थायराइड ग्लैंड, डी ब्रेन। इसका आंसर होगा डी ब्रेन। फिर अपरा प्लेसेंटा द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन कौन सा है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, डी ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसका आंसर होगा डी ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। फिर है, एमनियोटिक फ्लूइड का सुनहरा रंग किस रोग अवस्था को इंगित करता है? इसका ए हुआ फेटल स्टेज, बी पोस्ट मैच्योरिटी, सी एक्सीडेंटल हेमोरॉयज, डी RH इनकम्पेटिबिलिटी। इसका आंसर होगा RH इनकम्पेटिबिलिटी। ये सब सिलेबस है जो आया था BTSC स्टाफ नर्स में, उसका हम एग्ज़ाम दिए थे तो ये सब ठीक किए हुए। फिर 8 नंबर, गर्भस्थ टिश्यू में दोनों आलिंद के बीच स्थित छिद्र क्या कहलाता है? ए फोरेमन ओवल, बी फोरेमन मैग्नम, सी फोरेमन रोटटम, डी फोरेमन ल्यूसिका। इसका आंसर होगा फोरेमन ओवल। फिर है, दो पैरिटल अस्थियों को जोड़ने वाला सूचर है? ए फ्रंटल सूचर, बी सैजिटल सूचर, सी कोरोनल सूचर, डी लैम्बॉइड सूचर। पैराइटल अस्थियों को जोड़ने वाला सूचर है सैजिटल सूचर। ये सब तो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सूचर का ध्यान रखना होगा सैजिटल सूचर वाला। फिर एंटीरियर फ्रंटनल कौन से सूचर्स का मिलन स्थल है? ए फ्रंटल कोरोनल एंड सैजिटल सूचर, बी कोरोनल सैजिटल लैम्बॉइड सूचर, सी सैजिटल लैम्बॉइड एंड फ्रंटल सूचर्स, डी लैम्बॉइड फ्रंटल एंड कोरोनल सूचर। इसका आंसर होगा ए फ्रंटल कोरोनल एंड सैजिटल सूचर्स।
भ्रूणीय कपाल में किस डायमीटर की लंबाई अधिकतम होगी? ए मेंटोवर्टिकल, बी बिटेम्पोरल, सी ऑक्सीपिटोफ्रंटल, डी सबमेंटोब्रेगमेटिक। इसका आंसर होगा ए मेंटोवर्टिकल। फिर फिल इन द ब्लैंक्स एवं फिल इन द ब्लैंक्स। फिर दूसरा, सूचर्स के संधि स्थल को लैम्बडा कहते हैं। इसका आंसर होगा डी सेजाइटल एंड लैम्बोइड। सूचर्स के संधि स्थल को लैम्बडा कहते हैं। फिर है भ्रूण अवस्था में डक्ट्स, आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी को किस मुख्य धमनी से जोड़ती है? इसका आंसर ए होगा डिसेंडिंग और इसका आंसर होगा सी डिसेंडिंग अरोटा।